ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 14 नवंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपके दो प्रश्न जो डिस्प्ले में दिखा हुआ है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं दे देता हूं। और अगर आपको भी इस टाइप के प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात्रि 9 बजे से आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और ज्योतिष सीखे नामक कार्यक्रम है, शून्य से लेकर अनंत तक। जिनको एस्ट्रोलॉजी विद्या पर को समझना है, भारत की जो प्राचीन विद्या है इसको समझना है, ऋषि मुनियों का ज्ञान समझना है, वो निस्वार्थ भाव से प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात्रि 8 या 9 बजे के आसपास पब्लिश होता है और कम्युनिटी पोस्ट में इसको डाल दिया जाता है। जैसे आज जो शनिवार है और आज रात्रि 8 बजे से ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा। क्या क्या चीज़ में पढ़ाया जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में इसके बारे में दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि 14 नवंबर कल क्या तिथि है, चंद्रमा कहाँ पर रहेगा, ये सब बात बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या रत्न को जो जेमस्टोन्स होते हैं इनको कृष्ण पक्ष में धारण करना उचित होता है? तो देखिए, सदैव चढ़ते हुए पक्ष में, उजाले पक्ष में ही यानी शुक्ल पक्ष जिसको कहा जाता है, इसमें रत्नों को धारण किया जाता है। और प्रत्येक रत्न को शुक्ल पक्ष में धारण करने से शुभता ज़्यादा मिल जाती है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे कृष्ण पक्ष की तरफ जब जाता है तो आप देखिएगा उस पर जो सूर्य की रोशनी पड़ती है उसकी इंटेंसिटी डे बाई डे कम होती है। हमेशा जब वेव एक तरफ से बढ़ता है उसी समय धारण करने पर ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलता है, शुभ प्रभाव मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि जेमस्टोन्स को जिस दिन निर्धारित किया गया उसके होरा में ही पहनना चाहिए। सपोज कीजिए कि अगर मैं पुखराज की बात कर रहा हूँ, येलो सफ़ायर की बात कर रहा हूँ, तो येलो सफ़ायर जो है बृहस्पतिवार को पहनना है। लेकिन कब पहनना है? बृहस्पतिवार को बृहस्पति की होरा में पहनना है। और ये जो पहला होरा होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पता होगा कि जब सूर्योदय से स्टार्ट होती हैं चीज़ें तो सबसे पहला जो होरा होता है उस दिन का पहला होरा होता है। बृहस्पतिवार को जो पहला होरा होगा लगभग 2 घंटे का जो समय, 1 घंटे का जो समय होगा। होरा का मतलब होता है आवर यानी घंटा, टाइम। तो जो हम लोग घड़ी में आवर को काउंट करते हैं उसको हम होरा कहते हैं। तो उस होरा में पहनने से ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलता है। और सदैव शुक्ल पक्ष में इसको धारण किया जाता है। हालांकि कुछ रत्न को कृष्ण पक्ष में भी पहना जा सकता है, ये अलग टेंडेंसी है। कुछ अलग मत के अनुसार इनको कृष्ण पक्ष में भी पहन सकते हैं। लेकिन 90% से ज़्यादा स्टोन्स को आप ये समझ लीजिए कि इसको हमेशा उजाले पक्ष में, चढ़ते पक्ष में या शुक्ल पक्ष कहा जाए उसमें धारण करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि मूल त्रिकोण राशि का वास्तविक अर्थ क्या है? तो कई बार आपने सुना होगा कि जो ग्रह होते हैं अपनी उच्च राशि में जाते हैं, अपनी नीच राशि में जाते हैं और अपने मूल त्रिकोण में जाते हैं। जैसे शनिदेव अभी स्वराशि में है, मकर में है इस समय गोचर में। लेकिन कुछ ही दिनों में जब 29 अप्रैल 2022 आएगा तो ये अपनी राशि को चेंज करके कुंभ में चले जाएंगे और 0 से 20 डिग्री तक अपने मूल त्रिकोण में होते हैं। तो मूल त्रिकोण का क्या मतलब होता है? देखिए, मूल त्रिकोण वो राशि होती है जहाँ पर ग्रह सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाता है। ये समझने वाली बात है। जो प्लैनेट होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन उनको मिलता है। आप इसको एग्जाम्पल के रूप से समझिए कि किसी स्त्री की विवाह हुई और वो अपने ससुराल में है, ससुराल में कर्तव्यों का पालन कर रही है, लेकिन जब मायके जाती है तो उसको बड़ी रिलैक्सेशन मिलता है। तो हम लोग कहेंगे कि वो मूल त्रिकोण राशि में चली गई अभी। तो मूल त्रिकोण का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर आपको कन्वीनियंट ज़्यादा मिलता है।
या आप दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, जैसे मैं अपने ऑफिस में जब जाता हूँ तो मुझे बड़ी कंफर्ट मिलता है, बहुत ही आनंद आता है। बाहर रहता हूँ तो उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये कहूँगा मैं अपने मूल त्रिकोण राशि में पहुँच गया। उसी तरह प्रत्येक ग्रह का मूल त्रिकोण डिफाइंड है और इसको एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में पढ़ सकते हैं। अब हम स्पष्ट करते हैं कल का जो पंचांग है वो क्या है, और उसके बाद हम आपके चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ट क्या कह रहा है। तो हम सबसे पहले पंचांग पे आ जाते हैं। देखिए, कल 14 नवंबर शुक्ल पक्ष एकादशी है। एकादशी का व्रत जरूर किया कीजिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ फल आपको मिलेगा। रवि योग है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा, लेकिन संध्या काल 4:30 पर ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चला जाएगा, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो 4:30 बजे से पहले अलग फल और 4:30 बजे के बाद अलग फल आपको मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा का राशि ही चेंज हो, नक्षत्र चेंज हो जा रहा है, और नक्षत्र के लॉर्ड सबके अलग अलग होते हैं। ये आप लोगों को बताया जा चुका है ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम में। इसके अलावा जो योग बन रहा है, हर्षण योग बन रहा है, और जो करण बन रहा है वो वाणिज्य करण है। दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, और राहु काल 2:30 से लेके 4 बजे के बीच का आपको दिखाई देगा। और ये जो भी पंचांग होते हैं संध्या काल 4 बजे के आसपास इसको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया जाता है, आप वहाँ से आराम से इसके बारे में चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैसा बीतेगा कल 14 नवंबर का पूरा दिन मेष से मीन लगन वाले जातकों के लिए। संक्षेप में मैं बार बार बोल रहा हूँ, दैनिक राशिफल को ज़रूर देखा कीजिए। दैनिक राशिफल में मैं ये तो नहीं दावा करता हूँ कि जो बोल रहा हूँ वही होगा, लेकिन ट्रेंड आपको पता चल जाएगा। और ट्रेंड अगर आपको पता चल गया कि भाई अच्छा है या खराब है, कम से कम ये आपको कोई बता दे कि कल का दिन अच्छा जाने वाला है या खराब जाने वाला है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आपकी लगन कुंडली अलग होगा, आपकी दशा अंतर्दशा अलग होगा, लेकिन जो चार्ट है वो सभी का जो गोचर चार्ट है प्रत्येक लगन के हिसाब से उस लगन का सभी के लिए सेम होगा। जैसे मेष के लिए मेष का सभी मेष वालों के लिए सेम होगा, कर्क के लिए सभी कर्क वालों का सेम होगा, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड ज़रूर यहाँ पर पता चल जाता है, और ट्रेंड के हिसाब से आप दिन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। किसी में ये फल कुछ ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, लेकिन ट्रेंड ज़रूर उसी फॉर्म में होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके चार्ट पर और चेक करते हैं कि क्या बनता है आपका चार्ट, और एक एक करके हम प्रत्येक लगन वाले जातकों का देखेंगे क्या फल मिल रहा है। सबसे पहले देखा जाए, चंद्रमा जो रहेंगे वो कल मीन राशि में रहेंगे, और मीन राशि का जो चंद्रमा होगा आपके सुख स्थान को लेकर द्वादश में जाकर बैठ रहा है, तो खर्च की अधिकता होगी। नंबर 1, खर्च बहुत सारे होंगे। माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है, आपको एसिडिटी की भी परेशानी हो सकती है, और कल किसी प्रकार के नए कार्यों को करने के लिए अच्छा दिन मेष लगन वाले जातकों के लिए नहीं है। लेकिन ट्रैवलिंग अकस्मात बढ़ सकती है, यात्राओं पर निकलिए, और विदेशों से अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं। विदेश कहने का मतलब बाहरी लोगों से आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं जिनके रिलेशन खराब चल रहे थे, और दूर संचार माध्यमों से कुछ अशुभ समाचार मिलेगा, शुभ समाचार नहीं मिलने वाला है। अगर आप ये वेट कर रहे हैं कुछ अच्छा समाचार मिले, तो दूर संचार माध्यमों, इंटरनेट, ऑनलाइन, जो भी आप कह लीजिए, विदेश कह लीजिए, उनसे बहुत अच्छा समाचार आपको नहीं मिलेगा। लेकिन धन के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे थे उसमें काफ़ी पॉजिटिव फल कल के दिन में आपको देखने को मिलेगा। 4:30 बजे जैसे ही चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र से निकल के शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे, तब टाइम और कठिन वाला हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा 4:30 बजे के बाद टाइम और ज़्यादा आप महसूस कीजिएगा कि इतना जल्दी टाइम कैसे बीत गया। और अभी भी अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कोल्ड कफ मान लीजिए अभी आपका थोड़ा कम हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये कोल्ड कफ अभी और बढ़ सकता है। वायरल फीवर होने की भी संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। इसके बाद हम दूसरे लगन की बात करते हैं, अर्थात वृष लगन की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं। तो टॉरस का चार्ट आपको दिख रहा होगा। वृष लगन में क्या होने वाला है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, वृष लगन में जो चंद्रमा है
कहाँ पर है? एकादश में, इनकम में है। किसके मालिक है? मेहनत के मालिक है। मेहनत का मालिक इनकम में चला जाए, यानी इनकम करने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा। आपके लग्नेश का शत्रु नहीं कहूँगा मैं, नैसर्गिक रूप से तो शत्रुता है, लेकिन इस समय और तत्कालिक भी शत्रुता चल रही गोचर में, तो चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला। छोटे भाई बहनों से विवाद हो सकते हैं, कर्ण पीड़ा कई बार बता चुका हूँ, कानों से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, और साथ में यहाँ पर प्रेम प्रसंग आपका हालांकि बढ़ा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, कार्य के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक होंगे, और साथ में धन कुछ फंसा हुआ रह सकता है। कल का दिन ओवरऑल बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन 4:30 बजे के बाद जैसे ही धीरे धीरे चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन होगा, उसके बाद कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इस समय आपके जो गुप्त शत्रु उनका सर्वनाश होने वाला है, उनकी जो ताकत है वो धीरे धीरे कम होता हुआ आप चेक कर पाइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा कल का दिन। तो मिथुन लगन आप चार्ट में देख रहे होंगे, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ये चार्ट चेंज हो रहा है, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, मिथुन लगन आ गया। तो मिथुन लगन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो चंद्रमा है वो आपके लगन से दशम स्थान पर है, लगन से दशम स्थान पर है, धन का मालिक दशम स्थान पर जा रहा है। तो यहाँ पर प्रातः काल से लेकर 4:30 बजे तक शाम का जो समय है, संध्या काल 4:30 बजे तक बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। जिनको धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी उनको धन की प्राप्ति होगी। बहुत सारे लोगों के अंदर आप देखिएगा कल का दिन, जो मिथुन लगन वाले जातक हैं उनके कई काम बनते हुए दिखाई देंगे। विशेष रूप से जो विदेश में कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना भी होगी। थोड़ा मेहनत भी करना पड़ सकता है, और इस समय प्रेम प्रसंग में थोड़ी कठिनाई का सामना आप कर सकते हैं। विशेष रूप से 4-4:30 बजे के बाद कुछ ज़्यादा ही कठिनाई हो सकती है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी वो धीरे धीरे अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा इंडिकेशन है। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में बेसिकली अगर आप देखिएगा, चंद्रमा आपके लगन के सापेक्ष में, ये चार्ट चेंज नहीं हुआ, वेट कर रहा हूँ चार्ट चेंज हो जाए। हाँ, चंद्रमा जो आपको दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से चंद्रमा की उपस्थिति भाग्य भाव में हो रही है, और भाग्य भाव में जब चंद्रमा जाएगा तो अच्छा ही परिणाम देगा। चंद्रमा भाग्य भाव में जाएगा, 4:30 बजे तक जो भी काम निपटाना है निपटा लीजिए काफ़ी, क्योंकि लग्नेश का भाग्य में जाना, पिता के रोगों को कम करना, धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाना, और साथ में भाग्य का साथ मिलना। कल आप जो भी काम करेंगे उसमें भाग्य जो लक फैक्टर होता है वो पूरे तरीके से आपके लिए काम करेगा, और साथ में जो माता के साथ विवाद चल रहा था वो विवाद भी खत्म होगा, माता को सुख की अनुभूति मिलेगी, और संतान से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी, प्रेम प्रसंग बढ़ेगा, और आय के स्रोत भी आपके बढ़ने हैं। तो कल हर तरीके से देखा जाए तो सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। केवल गोचर में जो शुक्र रोग स्थान पे चला गया है वो अभी इनकम को लेकर ऑब्स्टेकल में जाकर बैठा हुआ है। तो आय के साधन में बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही आय में आप सक्सेस हो पाएंगे, लेकिन भाग्य आपको साथ देगा। कहा जाता है भाग्य अगर साथ देगा तो आगे आपका बहुत सारे काम बन भी सकते हैं। अब हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में जो चंद्रमा है वो आपके लगन के सापेक्ष में अष्टम में जा रहा है। चंद्रमा को अष्टम का दोष लगता है, ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन कई लगन ऐसे होते हैं जिसमें चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, जिसमें चंद्रमा जो होते हैं 6ठे 8वें 12वें घर के मालिक हो जाते हैं, और वो बेसिकली ऑब्स्टेकल के मालिक हो। तो आपके लगन में भी देखिए 12वें घर के मालिक हैं, इसलिए इनको दोष नहीं लग रहा है। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर चंद्रमा को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा, और यहाँ का जो चंद्रमा रहेगा हालांकि केमद्रुक दोष से पीड़ित भी है, और साथ में आपका जो लग्नेश है अपनी नीच राशि से जस राशि परिवर्तन करने वाला है। छोटे भाई बहनों से मतभेद कई बार बता चुका हूँ। शरीर में आलस्य की बहुत ज़्यादा अधिकता, मतलब कोई काम करना आज है तो उसको कल पर छोड़ देना, लेकिन प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ जाना, और इस समय माइंड पूरे तरीके से आपका काम भी करेगा,
और साथ में देखा जाए तो विदेशों से लाभान्वित होंगे, दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित होंगे, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी का प्रयास में आप विफल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आंख बंद करके शेयर सट्टा लॉटरी पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो नुकसान रहेगा। जब तक राहु केतु का राशि परिवर्तन नहीं हो जाएगा तब तक आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ वाली स्थिति नहीं आएगी। अब कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन में बेसिकली क्या होने वाला, आइए हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 नंबर आपको लगन में दिखाई दे रहा होगा, और कन्या लगन में सबसे पहले चंद्रमा की उपस्थिति देखिए कहाँ पर है। चंद्रमा इनकम का मालिक है और कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, 7वें घर में, यानी और मित्र नक्षत्र में है। जो भी काम करना है पार्टनरशिप में, जीवन साथी के साथ अगर आप कोई पॉजिटिव डील साइन करने जा रहे हैं तो उसको, ये सब 4:30 बजे तक आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। 4:30 बजे के बाद टाइम जो है बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अकस्मात कोई ना कोई निगेटिव खबर आ सकती है जिसके कारण मन थोड़ा मन के अंदर थोड़ा सा प्रसन्नता में कमी आ जाएगी, मतलब एक निगेटिव वाला माहौल उत्पन्न हो सकता है 4:30 बजे के बाद। और पूर्व उत्तर भाद्रपद का जो चंद्रमा है निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। प्रेम प्रसंग सामान्य रहेंगे, धन और वाणी को लेकर अभी भी चीज़ें ठीक नहीं है, और हर बार की तरह बता दूं वाणी को संयम में रखिए। और भाग्य जो रहेगा कल के दिन शेयर सट्टा लॉटरी से रिलेटेड कोई काम रहेगा तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, मतलब भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए 7 नंबर यहाँ लिख दिए। अब ये तुला लगन आपका बन गया। तुला लगन में क्या होगा, चंद्रमा रोग ऋण शत्रु में जा रहे हैं तो काम को लेकर स्थान परिवर्तन का योग बना देंगे। अकस्मात एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाना, अकस्मात उदर संबंधित पीड़ा उत्पन्न हो जाना, अकस्मात कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु का प्रकट हो जाना। और ये इस समय एक ऐसा टाइम रहेगा, क्योंकि अभी लगभग 2 दिन चंद्रमा इसी राशि में रहेंगे, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इस समय बॉस से किसी प्रकार का विवाद में मत पड़िएगा। जो बॉस कहते हैं अगर उचित है तो उसको आपको करना चाहिए, और जिससे कि आपके कार्य में कुछ जो गुप्त शत्रु हैं, जो निगेटिव लोग हैं, वो हमेशा आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर शुक्र का बीज मंत्र लगातार कीजिए। वैसे भी आपका लग्नेश मेहनत में जाके बैठा हुआ है, तो मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद ही आउटपुट आएगा। और गले में अभी भी परेशानियाँ रह सकती है, कोल्ड कफ के कारण गला अभी भी जकड़न हो सकता है, और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बाकी सभी चीज़ मुझे ठीक दिखाई दे रही है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। तो वृश्चिक लगन अब आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। वृश्चिक लगन में 3 बातें जो निकल के सामने आ रही हैं। चंद्रमा पंचम में बैठा है, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठा है। भले के मद्र दोष से पीड़ित हो, लेकिन आपका जो लग्नेश है मंगल, वो द्वादश में जाकर बैठा है, उससे तात्कालिक शत्रुता में चंद्रमा है, और इस कारण से आपको एक मिश्रित परिणाम यहाँ पर देगा। प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव देखने को कल के दिन मिलेंगे। कभी आपको लगेगा कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कभी लगेगा कि यार ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी जो परिणाम होंगे वो आशा अनुरूप बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि इस समय माइंड अच्छे से काम करेगा, और माइंड अच्छे से काम करने के कारण आपके शरीर में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जब आप एक्टिव रहेंगे तो आपके कई रुके हुए कार्य जो होंगे वो पूर्ण हो जाएंगे, और जिस चीज़ को आप सोचते हैं उसकी पूर्ति भी होगी। जीवन साथी के साथ संबंध जो रहेंगे वो मधुर बने रहेंगे, लेकिन पिता को कष्ट होने की संभावना अभी भी दिखाई दे रही है। पिता के को शारीरिक परेशानियां अकस्मात उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण मानसिक तनाव आपको भी हो सकता है। इसके अलावा धनु लगन वाले जातकों के लिए कल अर्थात 14 नवंबर का दिन चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर गोचर करेगा, जैसा आपको चार्ट में दिख भी रहा है। यहाँ पर चंद्रमा जो है, यहाँ पर अष्टम का इसको दोष नहीं लगता है, और ये जो चंद्रमा रहेगा निश्चित रूप से अगर आप देखिए तो आपको अच्छा ही परिणाम देने वाला है, खराब परिणाम नहीं देगा। 4:30 बजे के बाद इसका परिणाम और ज़्यादा इफेक्टिव होने लगेगा, यानी दिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके कार्य बढ़ते जाएंगे और काम बनते रहेंगे।
केवल शाम को 4:30 से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम रहेगा वो थोड़ा सा कठिनाई पूर्वक हो सकता है, कठिनाई वाला हो सकता है, क्योंकि राहु काल चलेगा 4:30 से 6 के बीच उस ड्यूरेशन में कोई नया काम आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। धन का जो फ्लो रहेगा सामान्य ही रहने वाला है, और कई प्रकार के जो पुराने मित्र रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात हो सकती है। कई काम जो बहुत दिन से अटका था, बस अब उसके पूर्ण होने का समय जल्द ही आने वाला है। किसी प्रकार का मानसिक तनाव ना ले, और गुप्त शत्रु इस समय कमज़ोर होते हुए दिखाई देंगे। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति है वो आपके लगन से तृतीय भाव में आपको दिखाई देगा, और जहाँ पर चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है एम ओ करके लिखा हुआ है और उसको हाईलाइट कर दिया गया है। चंद्रमा स्टार्टिंग में यानी 4:30 बजे तक बहुत ही खराब रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ पर अकस्मात आपको लगेगा कि आपका माइंड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, कई काम कर रहे हैं लेकिन वो काम हो ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको निराशा लग रही है। लेकिन परेशान मत होइएगा, शाम को 4:30 बजे के बाद ये प्रभाव धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और अच्छु प्रभाव आपके पास आ जाएगा, अच्छा प्रभाव शरीर में जाएगा। और कार्य क्षेत्र को लेकर अगर आपको कोई काम करना रुका हुआ था तो वो कल के दिन पूर्ण होगा, लेकिन अभी भी यूरिन में इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। जो लोग डायलिसिस पर उनको भी सावधान रहना चाहिए। और प्रेम प्रसंग आपका अकस्मात बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर बनते रहेंगे। अंतिम 2 लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में सबसे पहले चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन से देखिएगा द्वितीय भाव में हो रहा है, तो कोल्ड कफ के लिए तैयार हो जाइए। कोल्ड कफ इस समय आपको ज़्यादा हो सकती है, कोल्ड कफ से बचिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और ठंड को बहुत गंभीरता से लीजिए। ऐसा नहीं है कि मौसम ठंडा हो रहा है और आप यहाँ पर अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बहुत स्वास्थ्य के प्रति अगर एक वर्ड में कहा जाए, कल के दिन सचेत रहिए। शेयर सट्टा लॉटरी में भी निराशा हाथ लगेगी, लेकिन 2 बातें ऐसी है जो आपके लिए पॉजिटिव है। आय के साधन में वृद्धि होगी, कोई फंसा हुआ धन आपको मिलेगा, और साथ में प्रेम प्रसंग भी आपके बढ़ते रहेंगे। कोई नया काम प्रयास कर रहे हैं तो कल के दिन वेट कर लीजिए, जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा उसके बाद उसको करने की कोशिश कीजिएगा। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन की, तो यहाँ पर मीन लगन में चंद्रमा आपके लगन में ही जा रहा है। और चंद्रमा क्या चीज़ होता है आपके लगन का, जरा देखिए चार्ट में, आप खुद काउंट करके बता सकते हैं। चंद्रमा जो होता है आपका पंचमेश होता है, पंचम स्थान का मालिक होता है, और पंचमेश होकर खुद लगन में जाकर बैठा है। विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसकी शुभता और ज़्यादा हो जाएगी। बस 2 चीज़ आप ना कीजिए तो कल का दिन भी बहुत अच्छा बीतेगा। एक तो बात करते समय संयमित होकर पेशेंस रखकर बात कीजिए, और दूसरा जो अनचाहे खर्च आपसे हो जा रहे हैं उसको कमांड पर रखिए, नहीं तो खर्च की अधिकता के कारण ये पूरा आने वाला टाइम परेशान आपको कर सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन परेशानी से भरपूर हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि बृहस्पति और शनि की युति अभी भी प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता लाएगी, अर्थात बढ़ाएगी, और जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहन से कुछ वाद विवाद होने की संभावना भी कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 14 नवंबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।